हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। उस दिन नतीजे आएंगे। इस वक्त चुनाव प्रचार पर जोर है। ऐसे में आइए देखते हैं हमारी टीवी 24 की टीम आज हरियाणा की किस विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव लगातार अंतिम चरण की शुरुआती दौर में पहुंच चुका है और ऐसे में हर प्रत्याशी अपने हर संभव प्रयास से जनता के मतदाताओं के दिलों को छूना चाह रहा है और अपनी बात उन तक पहुंचाना चाह रहा है। ऐसे में ही आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फरीदाबाद विधानसभा में, जहां से भाजपा के, जी हाँ, भाजपा की कमान संभाले बैठे हैं पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी। सो जानते हैं इस बार किस एजेंडे को, क्या नई नई चीज़ें लेके आए हैं, किस नए विजन के साथ भाजपा का प्रचार करने के लिए जुटे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, इस बार फिर आप चुनाव मैदान में उतरे और झंडा भी वही है और पार्टी भी वही है। जो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि पार्टी ने अगर बीच में कुछ देर के लिए सेवा नहीं दी तो पर पार्टी पे विश्वास पूरा अटल रहा। देखिए, पार्टी ने कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी ने मुझे पहले चुनाव लड़ाया 2014 में और 19 से संगठन का काम जो मुझे दिया। आज भी मैं प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और फिर पार्टी ने कहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका जैसा पार्टी आदेश करती है विपुल चलता है और चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बात ही नहीं। विपुल जी, ऐसा माना जा रहा है कि जीतते ही, जो कि बहुत नज़दीक भी हैं आप, जीतते ही आप फिर इस बार मंत्री बनेंगे। जैसे पिछली बार उद्योग इंडस्ट्री की आप कमान संभाले बैठे थे, तो इस बार जैसे चुनाव मैदान में उतरे हैं तो क्या विजन लेके उतरे हैं फरीदाबाद के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध रूप से सरकार बन रही है। क्या बनना है ना बनना है ये सब तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन आज जो विज़न है विकास विकास और विकास, जो उसका चहुमुखी डेवलपमेंट, जो फरीदाबाद विश्व के मानचित्र पर एक इंडस्ट्रियल टाउन था, उसकी ग्लोरी को हम दोबारा करने के लिए बड़े काम 10 साल से चल ही रहा है और उसे और बेटर करेंगे। सर, बात करें तो फरीदाबाद, एक तरफ फरीदाबाद है और एक तरफ गुड़गांव है। कहीं ना कहीं गुड़गांव मिलेनियम सिटी बन गया, पर फरीदाबाद उस हिसाब से देखा जाए तो उतनी तरक्की नहीं कर पाया। तो इसके लिए अब इस बार क्या एफर्ट किए जाएंगे? देखिए, जो ज्योग्राफिकल स्टेटस होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ का। ज़रूरी नहीं है कि जो गुड़गांव में चीज़ें हैं वो यहाँ हो, और जो यहाँ का बेटरमेंट है वो गुड़गांव के अंदर नहीं है। फरीदाबाद इज़ ए वेरी गुड लिवेबल सिटी और वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी। गुड़गांव, वहाँ पर 500 फॉर्चून कंपनीज में 300 के हेड ऑफिसेज वहाँ हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फरीदाबाद का भी विकास बहुत अच्छा तरीके से हम लोग कर रहे हैं और आगे बहुत बढ़िया फरीदाबाद होगा। सर, जैसा कि आपने खुद ही माना है कि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है और इंडस्ट्रियल सिटी की डिमांड और उसकी चीज़ें, ज़रूरतें उस हिसाब से रहती हैं, तो इस इंडस्ट्रियल सिटी को और बड़ा प्रफुल्लित करने के लिए क्या विजन लेके उतरे हैं? देखिए, जो विज़न, सबसे पहली बात है उसकी कनेक्टिविटी। चारों तरफ से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी, नए एयरपोर्ट से लेकर बॉम्बे एक्सप्रेस से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर केएमपी ईस्टर्न पेरिफेरी, सारी जो वो है इसकी कनेक्टिविटी, इसको बेटर बनाने का काम चल रहा है। उसके अलावा फरीदाबाद के अंदर 3000 एकड़ का इंडस्ट्रियल टाउन हम लोगों ने डेवलप करा है। आईएमटी उसे पूरा डेवलप करने का काम कर रहा है और नए उद्योग और आए, नॉन पॉलिटिंग उद्योग आए, ऐसी हमारी सबकी प्रयास है। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा गोयल साहब कि इस बार भी हम आए, फरीदाबाद पहुँचे हैं आप तक मिलने के लिए। विपक्ष भी बहुत सारे आरोप लगा रहा है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन फरीदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत कमियां हैं इस समय। देखिए, विपक्ष है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन इंटरनल रोड से लेकर इसकी कनेक्टिविटी, जो चारों, एक तरफ ईस्टर्न पेरिफेरी, एक तरफ केएमपी, एक तरफ बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, एक तरफ नेशनल हाईवे, सभी तरफ से बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया गया है। नोएडा से इसकी कनेक्टिविटी को बनाया गया है, गुड़गांव से कनेक्टिविटी को बेटर बनाया गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, विपक्ष का तो काम ही सिर्फ ये है, अगर वो तारीफ कैसे करेगा, लेकिन फरीदाबाद के विकास में कोई कमी नहीं है। सर, ये पूछना चाहूँगा, इस बार सफलता मिलती है तो कौन से 5 काम सबसे पहले आप करना चाहेंगे कि इमीडिएटली जो मतदाता खुश हो जाए? देखिए, मतदाता जो खुश हो जाए, फरीदाबाद के विकास के लिए जो 5 काम हैं, हम यहाँ की एक बहुत अच्छी, सस्ती, सुंदर सुविधा दर पर
एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, एजुकेशन फैसिलिटीज़ एक उचित दर पर होनी चाहिए। फरीदाबाद का जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव किया जाए। गुड़गांव से कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो रेल स्थापित की जाए और पलवल तक मेट्रो चलाने का। गोयल साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप कारोबारी भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं। ऐसे में आज सबसे ज़्यादा जो आंकड़े कहते हैं 60% वोटर हमारा युवा है। युवा आज रोज़गार के लिए अच्छी, मतलब जो उसकी क्वालिफिकेशन है उस लेवल के रोज़गार के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को वो फील कर रहा है कि मुझे मेरी सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसके लिए क्या किया? पहली बात तो मैं युवाओं को आह्वान करना चाहूँगा, ये देश जो है सुरक्षित है और $5 ट्रिलियन की जो इकॉनमी मोदी जी ही बना सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट डालें और रेगुलर जो वो है क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की क्रिएट अगर हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। अभी भी हमने संकल्प लिया हरियाणा की सरकार ने 2 लाख सरकारी नौकरियां और 5 लाख रोज़गार के साधन उपलब्ध कराना ही हरियाणा गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता है। तो उसमें युवाओं को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सोच रही है और रेगुलर उनके लिए काम कर रही है। सर, जैसा कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है, सो क्या आईटी से जुड़े, क्योंकि आईटी और इंडस्ट्री का बहुत क्लोजली रिलेशन है, सो कुछ इस तरह के भी काम या कुछ इस तरह के भी स्किल डेवलपमेंट काम या कोई R&D सेंटर्स का स्थापना, क्योंकि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन है। देखिए, रेगुलर आईटी हब जो है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो गई हैं उनके अंदर आईटी कंपनीज को लाना और फरीदाबाद को एक आईटी हब बनाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अंत में लोगों से, मतदाताओं से किस तरह से विपुल गोयल किस तरह से अपील करना चाहेंगे? देखिए, लोगों से मैं अपील करूंगा कि फरीदाबाद के विकास के लिए और फरीदाबाद की डेवलपमेंट के लिए केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, सामंजस्य अलाइनमेंट को बनाए रखें और आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें और फरीदाबाद जो है जल्दी ही एक विकासशील फरीदाबाद से विकसित फरीदाबाद कहलाएगा। महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? महिलाएँ इस जो लोकतंत्र के अंदर एक बराबर का हिस्सा है। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि अपने वोट का कास्ट ज़रूर करें, वोट ज़रूर डालें और ये सरकार महिलाओं को समर्पित सरकार है। मोदी जी ने चाहे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने अच्छे काम महिलाओं के लिए किए, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट। धन्यवाद सर। सो ये थे हमारे साथ विपुल गोयल, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, हरियाणा सरकार में उद्योग मंत्री रहे हैं और इस समय बीजेपी की ओर से जो फरीदाबाद है वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी बन के उभरे हैं। इसी तरह से इनके बिजी शेड्यूल से हमने कुछ समय लेने की कोशिश करी। फिर जुड़ेंगे आपसे, देखते रहें, बने रहें TV 24।